हेलो ऑल। तो जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी 50, देखिए अपने पुराने रनअप की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा। देखिए हमें एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है कि हम किस तरह के इन्वेस्टर हैं, या हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आप कौन सी स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। देखिए आजकल का समय ऐसा है कि जिसमें आपको स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्ट करना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हैं तो उसमें आप सबसे पहले तो उसका डिप ऑब्जर्व करिए कि वो कितने प्राइस पे अवेलेबल है, और उसके बाद एक साथ पूरा पैसा उसमें उसमें इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। या तो उसको आप चार पार्ट में डिवाइड करिए। जब भी डिप आए आपने उसको खरीद लिया, और उसमें से 25% पैसा उस स्टॉक के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए। जब भी वो करेक्शन हुआ उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसको रखें अपने पास। देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखिए एचडीएफसी बैंक, अभी देखिए कि बहुत ही ज़्यादा उसमें करेक्शन हुआ है। वो करीब 1600 1650 के अराउंड चल रहा था, अब इसमें 100 रुपये का करेक्शन हुआ है। तो अगर आपने इस रेंज पे ख़रीदा है, ठीक है, तो अगर आपने 25% ऑफ मनी इसमें एलोकेटेड किया था, और अगर आपने यहाँ पे उसको बाय किया है 25%, और आने वाले समय में वो और 25% और ये गिरता है प्राइस, तो आप उसको वहाँ पे डिप पे बाय कर सकते हैं। देखिए ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं पूरा पैसा एक साथ एग्जॉस्ट ना कर जाएं, और आपके पास डिप खरीदने का पैसा ही ना बचे। तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स होल्ड करते हैं, देखिए मैं सारी कंपनीज के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं खाली निफ्टी 50 के स्टॉक्स की बात करूंगा। तो देखिए जो टीसीएस हो गया, एचयूएल हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, और एशियन पेंट्स हो गया, एचडीएफसी के, आप कोई भी स्टॉक्स उठा के देख लीजिए, कोटक बैंक या कोई भी बैंक्स, जो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। अगर आप इस तरह के स्टॉक्स होल्ड करते हैं तब तो आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको अपनी स्ट्रेटजी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे कि अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए पूरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो क्या आप 1 लाख रुपए को 2 से 3 साल तक के होल्ड करके रख सकते हैं कि नहीं। आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना कि आप उसको होल्ड कर पाएँ किसी भी डिप में। अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप इनको होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है। देखिए अगर आप रिस्की इन्वेस्टर्स हैं तो आप मे बी फ्यूचर एंड कॉल्स में ट्रेडिंग करते होंगे, वो आपकी आपकी समझ है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर सर्किल में आते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप टिप में बाय कर सकते हैं या उस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि जैसे अभी एचडीएफसी बैंक में जैसे गिरावट आई है, क्या आप इसको होल्ड करके 2 साल के लिए भूल सकते हैं कि नहीं। आपको इस तरह से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। यही सेम चीज़ है, एवेन्यू सुपर मार्ट्स हो गया, कोटक बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको ये एक स्ट्रेटजी पहले से बनानी चाहिए कि अगर वो प्राइस 2700 या 2600 रुपये पे अवेलेबल होता है आने वाले समय में, तो क्या आप उसको बाय कर सकते हैं और बाय करके होल्ड कर सकते हैं कि नहीं 2 साल के लिए। आपको इस तरह की स्ट्रेटजी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।